एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिमला शहरी सीट पर तिकोना मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने शिमला विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश भारद्वाज को रिपीट किया है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार युवा नेता हरीश जनार्था हैं। शिमला में कांग्रेस और बीजेपी की कोशिश कैसे भी करके जीत हासिल करने की है, तो सीपीएम के उम्मीदवार टिकेंद्र पवार का प्रचार मुकाबले को रोचक बना रहा है। शिमला में तिकोना मुकाबला। बीजेपी से सुरेश भारद्वाज, कांग्रेस से हरीश जनार्था, सीपीएम से टिकेंद्र पवार, शिमला सीट पर मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों के हिसाब से शिमला में इस बार भी तिकोना मुकाबला होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुरेश भारद्वाज ने शिमला से जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी ने सुरेश भारद्वाज पर भरोसा जताया है। सुरेश भारद्वाज डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। सुरेश भारद्वाज कहते हैं, विकास का मुद्दा शिमला में इस बार असर दिखाएगा। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी फिर से जो है वो सरकार बनाएंगे, मिशन रिपीट होगा और शिमला भी इस बार जो है हम भारी बहुमतों से जो है वो जीत हासिल करेंगे, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और पूरे प्रदेश का नर्व सेंटर है। और जिस प्रकार से हम कैंपेन देख रहे हैं, कैंपेन में जिस प्रकार का सहयोग और समर्थन आम जनता का मिल रहा है, जिस प्रकार का रिस्पांस जो है वो जनता से प्राप्त हो रहा है, वो आज तक मैंने बहुत से चुनाव लड़े हैं, उनमें सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रिस्पांस जो है वो इस बार प्राप्त हो रहा है और भारी बहुमत से हम विजय हासिल करेंगे, इस बात का हमें विश्वास है। बीजेपी उम्मीदवार के पास दावों की कोई कमी नहीं है, तो कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जनार्था कहते हैं, बीजेपी ने शिमला में विकास के नाम पर कुछ खास नहीं किया है। हरीश जनार्था अभी युवा नेता हैं, लेकिन विरोधियों पर आरोप लगाते वक्त हरीश बेहद अनुभवी दिखाई देते हैं। पिछले 5 साल में लगभग हम ये बोलते हैं कि जो सरकार की तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से सारे कार्य ठप हो गए थे। हम खुद डिप्टी मेयर थे इस टेन्योर में, तो हमें लगभग एक फाइल और एक काम का पता है कि जो डेवलपमेंट स्कीम थी किस लिए रोकी गई, छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस के कारण या एक बिना मतलब के कोई जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन के कारण पेंडिंग डाल दी गई। वो हमारा प्रयास जो रहा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट करें और उसके लिए हमारे पास मेन एजेंसी JNNURM थी। हरीश जनार्था पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने शिमला में चुनाव प्रचार के लिए दफ्तर भी खोल दिया है और एक मीटिंग के जरिए युवा कार्यकर्ताओं की चुनाव प्रचार के लिए ड्यूटियां भी लगाई। शिमला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश सैनी के मुताबिक युवा वोटर इस चुनाव में बेहद अहमियत रखते हैं। शिमला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, तो सीपीएम के टिकेंद्र पवार की चुनौती भी बेहद गंभीर दिखाई देती है, क्योंकि शिमला विधानसभा क्षेत्र में टिकेंद्र पवार काफी सक्रिय माने जाते हैं। ऐसे में शिमला विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला तिकोना बन गया है और हर कोई इस सीट की चर्चा कर रहा है, क्योंकि राजधानी शिमला के मतदाताओं का फैसला बहुत कुछ तय कर देता है। विशाल सूद, MH1 न्यूज, शिमला। शिमला से सांसद वीरेंद्र कश्यप भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने शिमला जिले की कुसुमपट्टी विधानसभा सीट के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक की और बीजेपी प्रत्याशी के लिए रणनीति बनाई। तो कांग्रेस की नेता विद्या स्टोक्स भी इस बार एकजुटता का दावा कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां अब तेजी पकड़ चुकी हैं। बीजेपी का मिशन रिपीट, कांग्रेस कैसे करेगी काट। हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को मतदान होगा, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव अभियान तेजी पकड़ गया है। इसी सिलसिले में शिमला में बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र की बैठक हुई है, इसमें 106 जो हमारे पोलिंग बूथ हैं उसकी कमेटियों को सक्रिय किया गया है। ये पदाधिकारियों की बैठक आज बुलाई गई थी और इसमें सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं और उनके माध्यम से हम अपना मिशन रिपीट जो है वो सफल करेंगे। कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त हैं और इस बार हम कसुम्पटी का निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा में यहां से हमारा एमएलए बन के जाएगा। मैं सांसद होने के नाते एक और बात पूछना चाहता हूं वीरभद्र सिंह जी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी को आज कमांड दी गई है, हाईकमांड ने, कांग्रेस की हाईकमांड ने दिया है, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं वीरभद्र सिंह जी, आपने इन पिछले 3.5 सालों में जब ये यूपीए 2 जब से बनी है और यहाँ के जितने मसले थे प्रदेश सरकार के, उसमें आपने कितनी सहायता उनको सफल करने में, उनको थ्रू करने में की है? प्रदेश के एक छोटी सी स्टेट के 2 मंत्री, हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, आपने क्या किया हमारे लिए, ये बताएं। बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप कहते हैं पार्टी इस बार धूमल सरकार के विकास कार्यों को मुख्य मुद्दा बना रही है। उन्होंने बीजेपी की रणनीति के बारे में भी बताया और कांग्रेस पर कई आरोप मढ़ दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में भी खूब हलचल देखी जा रही है। कांग्रेस नेता विद्या स्टॉक्स के मुताबिक पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए और कांग्रेस की जीत का दावा किया। कंपटीशन बड़ा टफ हमारे लिए भी था, उनका भी था, तो हम समझते थे कि हमको देखना है, हर सीट को जिताना है और जीतना है। बड़ी जाहिर है, सबको पता है कैसी हालत इनकी। सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचारी इतनी ज्यादा है, इतनी गहरी है कि मैं नहीं समझ सकती कि आज तक हमने कभी ऐसी सरकार कहीं नहीं देखी। कांग्रेस और बीजेपी के नेता हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है हिमाचल प्रदेश के नतीजे इस वक्त देश की सियासत के लिए बेहद अहमियत रखते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता का फैसला केंद्र सरकार की दिशा भी तय करेगा। दिल्ली से अनूप कुमार के साथ विशाल सूद, MH1 न्यूज, शिमला। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।